नमस्कार दोस्तों, तमाम सर्वे आपने देख लिए महाराष्ट्र को लेकर। तमाम सर्वे बताते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। लेकिन कुछ ताजा तरीन सर्वे हैं जिन्होंने ग्राउंड कवरेज की है और इसीलिए सर्वे में किसकी सरकार, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और बात करेंगे उस सर्वे के बारे में जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर्स को ग्राउंड पर भेजकर महाराष्ट्र की 288 सीटों पर उनकी ड्यूटी लगाकर उनसे ग्राउंड रिपोर्ट्स मंगवाई और उन ग्राउंड रिपोर्ट्स के बाद सर्वे की जो तस्वीर खुलकर आई है, सर्वे की जो तस्वीर बनकर सामने आई है, वो क्या कहती है मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आपको सर्वे में बताया गया कि महाविकास अघाड़ी को क्या मिल रहा है, महायुति को क्या मिल रहा है, लेकिन आज पहली बार एक सर्वे आपको बताएगा कि बीजेपी को क्या मिलेगा, शिंदे को क्या मिलेगा, अजीत पवार को क्या मिलेगा, उद्धव को क्या मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना वक्त गवाए आपको लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में सीटें 288, एग्जिट पोल दैनिक भास्कर का, भास्कर रिपोर्टर्स पोल, और महाविकास अघाड़ी को बहुमत 135 से 150 सीटें, 135 से 150 सीटें महाविकास अघाड़ी को दैनिक भास्कर का यह रिपोर्टर्स पोल दे रहा है। कांग्रेस के हिस्से में 58 से 60 सीटें, एनसीपी शरद के हिस्से में 50 से 55 सीटें और शिवसेना उद्धव के खाते में 30 से 35 सीटें जा सकती हैं। ऐसा सर्वे किया है महाराष्ट्र में दैनिक भास्कर ने। महाविकास अघाड़ी को बहुमत देते हुए नजर आ रहा है यह सर्वे। 135 से 150 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं इस सर्वे में। तो महायुति को क्या मिलेगा इस सर्वे में? महायुति को 135 से 150 सीटें, लगभग इतनी सीटें, यानी नेक टू नेक फाइट है। यानी यह बताया जा रहा है कि मामला बहुत टाइट है, मामला कमजोर नहीं है महाराष्ट्र में। शिवसेना शिंदे को 30 से 35 सीटें, बीजेपी को 80 से 90 सीटें। पिछली बार बीजेपी को 105 सीटें मिली थी और इस बार 80 से 90 सीटें। एनसीपी अजीत के खाते में 15 से 20 सीटें, यानी अजीत पवार की स्थिति खराब ही हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जो गेम चेंजर हो सकती हैं, अदर्स के खाते में 20 से 25 सीटें जा सकती हैं दोस्तों। ये एक बड़ा नंबर है जो 20 से 25 सीटें अदर्स के खाते में जाती दिख रही हैं। मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2 से 4 सीटें इनके खाते में भी जा सकती हैं। बहुजन वंचित अघाड़ी यानी बीवीए 2 से 3 सीटें इनके खाते में भी जा सकती हैं। यह दैनिक भास्कर का सर्वे है। दैनिक भास्कर के सर्वे के साथ साथ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ और सर्वे। यह भास्कर रिपोर्टर्स पोल का पूरा डेटा आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सर्वे 135 से 150 सीटें महाविकास अघाड़ी को देता हुआ नजर आ रहा है और महायुति को 125 से 140 सीटें। अब मैं आपको दिखाता हूं लोकपोल का सर्वे। लोकपोल के सर्वे में भी इंडिया गठबंधन को बहुमत है, 151 से 162 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को, यानी महाविकास अघाड़ी को। अदर्स के खाते में 5 से 14 और एनडीए यानी कि महायुति के खाते में 115 से 128 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा इलेक्टोरल एज ने एक सर्वे किया है। इलेक्टोरल एज ने महाविकास अघाड़ी को स्पष्ट बहुमत दिया है 150 सीटों का। 150 सीटों का यह बहुमत है। इसके अलावा महायुति को 118 सीटें और अदर्स के खाते में 20 सीटें। ये 20 सीटें गेम चेंजर बन सकती हैं दोस्तों। यानी सर्वे में किसकी सरकार है यह तय होगा तमाम सर्वे के आधार पर, लेकिन कोई भी सर्वे अंतिम सच नहीं है। आखिरी सच 23 नवंबर की तारीख होगी। लेकिन दैनिक भास्कर, इलेक्टोरल एज और लोकपोल, ये तीनों सर्वे महाराष्ट्र में स्पष्ट तौर पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के संकेत दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और आपका सर्वे क्या है, आप किसको कितनी सीटें दे रहे हैं वो भी बताइएगा।